अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मेरी क्लास में आप सबका इस्तकबाल है। आज हम अल्ताफ़ हुसैन हाली का एक खूबसूरत मज़मून जो सिनफी एतबार से सवानिय हैं, मिर्ज़ा गालिब, वो हम पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले थोड़ी बहुत जानकारी हम हाली के बारे में भी देना ज़रूरी समझते हैं। हाली की जो वलादत है वो 1837 में पानीपत में हुई थी और उनकी वफ़ात 1914 में ही हुई। कहते हैं कि उर्दू अदब को इबारत आराई, लफाजी उरियानियत और जोलीदा बयानी से पाक करने में जिन लोगों ने अपना खूनी जिगर सरफ किया, उनमें मौलाना हाली का नाम सरफहरिस्त है। इससे पहले कि जो उर्दू आप पढ़ते हैं, जो उर्दू आप लिखते हैं, ये इस तरह की उर्दू नहीं थी। बहुत ही टिपिकल थी, बहुत ही सकील अल्फाज इसमें इस्तेमाल किए जाते थे और इसमें हद से ज़्यादा उरियानियत थी। ये उताब का शिकार हो चुकी थी। इसमें ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल किया जाता था जो बहुत ज़्यादा मायूब थे और इबारत आराई हद से ज़्यादा, मतलब बात एक जुमले में कहनी होती थी। हम उदबा तीन जुमले इस्तेमाल करते थे और इस तरह की उर्दू से अल्ताफ़ हुसैन हाली ने इसको पाक करने में एक अहम रोल निभाया और इस लिहाज से उनका नाम सरफहरिस्त है। अल्ताफ़ हुसैन हाली शायर भी थे, अदीब भी थे। शायरी में भी उन्होंने अपना नाम बहुत ही रोशन किया है और नसर में भी उन्होंने हद से ज़्यादा काम किया है और ख़ुसूसन शायरी में वो असलियत, सादगी और जोश के कायल थे। और नसर में उनका जो सबसे बड़ा कारनामा है वो उनकी तनकीदी किताब मुकदमा शेर व शायरी है। इसके अलावा भी उन्होंने कई एक किताबें लिखी हैं जिनमें हयाती सैदी, हयाती जावेद जो सरसिद पर उन्होंने लिखी हैं, और जो उर्दू नज़म है, उर्दू जदीद नज़म है, वो इसके भी बानी हैं। उनके साथ साथ मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने भी हाली के साथ साथ जदीद उर्दू नज़म को फ़रोग़ देने में अहम रोल निभाया है। हाली जो थे वो गालिब के शागिर्द रह चुके हैं। गालिब से उन्होंने बहुत ज़्यादा फैज़ उठाया है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया है। लेकिन 1857 में जो जंग हुई थी, जिसको हम गदर कहते हैं, मिटीनी, फिर गालिब के साथ हाली नहीं रह सके, उन्हें वापस जाना पड़ा। लेकिन जितनी देर तक वो गालिब के साथ रहे, उन्होंने हद से ज़्यादा फ़ायदा गालिब की काबिलियत से, गालिब की शायरी से, गालिब के कलम से उठाया। फिर अपने उस्ताद का हक़ निभाने की उन्होंने भरपूर कोशिश की और आज का मज़मून उसी का समरा है। यादगारी गालिब हाली ने लिखी है, गालिब की सवानिया उमरी, और इसमें जो थोड़े से इक़्तिबासात यहाँ पे दिए गए हैं, हम इनका मुताला करेंगे। कहते हैं कि मिर्ज़ा के अखलाक नहायत वसी थे। हाली कहते हैं कि जो मिर्ज़ा गालिब थे, उनके जो अखलाक थे वो नहायत वसी थे, हद से ज़्यादा खुलुक उनमें भरा हुआ था। वो हर एक शख्स से जो उनसे मिलने आता था बहुत कुशादा पेशानी से मिलते थे। जो भी उनसे मिलने आता था कुशादा पेशानी से मिलते थे, खुल डेक या तस्वानाच। जो शख्स एक दफ़ा उनसे मिल आता था, जो भी शख्स एक दफ़ा उनसे मिल आता था, उनसे मिलने का इश्तियाक रहता था। फिर बार बार उनसे मिलने का शौक़ दिल में पैदा होता था। वो बार बार गालिब के पास जाते थे। दोस्तों को देखकर वो बाग बाग हो जाते। जब वो दोस्तों को देखते थे वो भाग भाग यानी बहुत ही खुश हो जाते थे और उनकी खुशी से खुश और उनके गम से गमगीन होते थे। अगर दोस्त खुश होते थे ये भी खुशी का इजहार करते, अगर वो गमगीन होते तो ये भी हद से ज़्यादा उदास हो जाते थे।
इसलिए उनके दोस्त हर मिलत और हर मज़हब के न सिर्फ दिल्ली में बल्कि तमाम हिंदुस्तान में बेशुमार थे। यही वजह है कि उनके जो दोस्त थे वो बेशुमार थे और न सिर्फ दिल्ली में थे बल्कि हिंदुस्तान भर में थे। जो खतूत उन्होंने अपने दोस्तों को लिखे हैं, जो भी खतूत उन्होंने अपने दोस्तों को, क्योंकि उस ज़माने में खत लिखने का रिवाज आम था, मोबाइल नहीं था, टेलीफोन नहीं था। हम एक दूसरे का हाल चाल जानने के लिए खतूत लिखा करते थे और खतूत से हमें पता चलता था कि जो हमारा दोस्त है उसकी हालत कैसी है, क्या कर रहा है, या काम जो कुछ भी कर रहा है उसके बारे में भी वो तफसीलन जवाब लिखते थे। जो भी खतूत उन्होंने अपने दोस्त को लिखे हैं उनके एक एक हर्फ से मेहर मोहब्बत और गमखारियो यगानत टपकती पड़ती है। जो खतूत, जितने भी खतूत उन्होंने अपने दोस्तों को इरसाल किए हैं, दोस्तों को लिखे हैं, उन खतूत से गालिब की मोहब्बत, उनकी यगानगत टपकती है। हर एक खत का जवाब लिखना वो अपने ज़िम्मे फ़र्ज़ ऐन समझते थे। वो समझते थे जो भी खत मेरे नाम लिखा जाता है उसका जवाब देना मेरा फ़र्ज़ है। उनका बहुत सा वक्त दोस्तों के जवाब लिखने में सरफ होता था। आजकल हम देखते हैं कि मैसेज आते हैं, दोस्तों की मैसेज आते हैं, लेकिन हम उनका जवाब देना गवारा नहीं करते। हर एक दोस्त की मैसेज का जवाब देना हम गवारा नहीं करते हैं, हम कहते हैं कि छोड़ दो। लेकिन उस ज़माने में जबकि गालिब को कलम उठाना पड़ता था, एक एक खत का जवाब देना होता था, वो घबराते नहीं थे, वो कंजूसी नहीं करते थे। वो हर एक दोस्त के खत का जवाब देते थे। बीमारी और तकलीफ की हालत में भी वो खतूत के जवाब लिखने से बाज न आते थे। इतना ही नहीं कि वो जब ठीक होते थे तब खतूत का जवाब देते थे, बल्कि जब वो बीमार होते थे तब भी खतूत का जवाब देने से बाज नहीं रहते थे। वो दोस्त उनकी फरमाइश से कभी तंग दिल न होते थे। उनके दोस्त उनको मुख्तलिफ किस्म की फरमाइशें किया करते थे, लेकिन वो तंग दिल नहीं होते थे। वो परेशान नहीं होते थे। गज़लों की इस्लाह के सिवा और तरह तरह की फरमाइशें उनके बाज़ खालिस व मुखलिस दोस्त करते थे। एक तो उनके जो शागिर्द थे उनको गज़लें भेजा करते थे कि इनकी इस्लाह कीजिए, इनको करेक्ट कीजिए। इतना ही नहीं बल्कि और तरह की फरमाइशें भी उनके दोस्त किया करते थे और वो उनकी तामील करते थे, और वो उनकी तामील यानी उस हुक्म की तामील करते थे, उस हुक्म को मानते थे। लोग उनको अक्सर बेरंग खत भेजते थे। लोग क्या करते थे, अक्सर बेरंग के थे, टिकट के बगैर खत भेजते थे, मगर उनको कभी नागवार न गुजरता था। यानी टिकट का पैसा डाकिया फिर गालिब से लेता था, लेकिन उनको नागवार नहीं गुजरता था, उनको बुरा नहीं लगता था। अगर कोई शख्स लिफाफे में टिकट रख कर भेजता था तो सख्त शिकायत करते थे, बल्कि उल्टा ये करते थे कि अगर कोई शख्स लिफाफे में क्या भेजता, टिकट, ताकि गालिब जब मुझे खत लिखे तो उसे टिकट के लिए परेशान न होना पड़े, क्या पता कि उसकी जेब में उस वक्त पैसा होगा कि नहीं। लेकिन वो उससे नाराज़ होते थे। उन्होंने मैसूर के एक शहजादे को अपनी किताब भेजी है। मैसूर का एक शहजादा था, उनको अपनी एक किताब भेजी थी। इसने किताब की रसीद लिखी है और कीमत दरियाफ्त की है, और मैसूर के शहजादे ने किताब की कीमत दरियाफ्त की है। उसके जवाब में लिखते हैं, और ये यहाँ पे फारसी है कि यहाँ पे इसका मतलब कि तुम मुझे शर्मिंदा मत करो, आप मुझे बार बार शर्मिंदा मत कीजिए, बल्कि मैं इसे फ़र्ज समझता हूँ कि आप मेरी किताब पढ़ेंगे, इससे बढ़कर मेरे लिए मसरत और क्या हो सकती है। मुरावत और लिहाज मिर्ज़ा की तबीयत में बदरजाए घायत था। मुरावत और लिहाज उनकी जो तबीयत में था वो घायल दर्जे का था, कूट कूट कर भरा हुआ था। बावजूद ये कि आखिर उम्र में वो अशार की इस्लाह देने से बहुत घबराने लगे थे। एक उम्र वो भी होती है कि जब आँख से नहीं सूझता, जब कान से सुनाई नहीं देता, वो उम्र भी गालिब ने देखी है। और उस उम्र में भी गालिब ने क्या किया, वो उन्हें अशार भेजे जाते थे, उन्हें गज़लें अपने दोस्त भेजते थे, लेकिन वो उस बुढ़ापे में भी, उस हालत में भी
इस्लाह करते थे। बाएं हमें कभी किसी का कसीदा या गज़ल बगैर इस्लाह के वापस न करते थे। एक साहब को लिखते हैं, जहाँ तक हो सका अहबाब की खिदमत बचा लाया। अब एक दोस्त को लिखते हैं कि जहाँ तक मुझसे हो सका मैंने अहबाब जो है, जो मेरे दोस्त है, उनकी खिदमत बजा लाया। औराक अशार, औरा के अशार लेटे लेटे देखता था। जो अशार के औराक होते थे, लेटने की हालत में मैं उनको देखता था और इस्लाह देता था और उनको करेक्ट करता था। अब न आँख से अच्छी तरह सूझे, अब न आँख से अच्छी तरह दिखाई दे, न हाथ से अच्छी तरह लिखा जाए। कहते हैं कि शाह शरफ बू अली कलंदर को बसबब किबर सन के खुदा ने फ़र्ज और पैगंबर ने सुन्नत माफ़ कर दी थी। और वो कहते हैं कि जो कलंदर थे, कौन कलंदर? शाह शरफ बू अली कलंदर, बुढ़ापे की वजह से अल्लाह ताला ने उनको फ़र्ज भी माफ़ किया था और पैगंबर ने सुन्नत भी माफ़ की थी। मैं मुतवक्किल हूँ कि मेरे दोस्त भी खिदमत इस्लाह अशार से मुझे माफ़ करें। अब मैं दोस्तों से ये गुजारिश करता हूँ कि वो भी मुझे इस बुढ़ापे में तंग नहीं करेंगे, गज़लें नहीं भेजेंगे। खतूती शोकिया का जवाब जिस सूरत से हो सकेगा लिख दिया करूँगा। हाँ, अगर शायरी के बगैर और कोई खाते मेरा हाल कोई पूछ रहा है या और कोई बात है तो मैं उसका जवाब खुशी खुशी दे सकता हूँ। बावजूद इसके भी लोग मिर्ज़ा को बराबर सताते रहे, लेकिन इसके बावजूद भी जो लोग थे वो मिर्ज़ा को बराबर सताते रहे, तंग करते रहे। उसके जवाब में लिखते हैं ला हौल वला कुव्वत। इसके जवाब में क्या लिखते हैं कि ला हौल वला कुव्वत किस मलहून ने बसब्बी ज़ौक़ शेर के अशार की इस्लाह मंजूर की। अगर मैं शेर से बेजार न हूँ तो मेरा खुदा मुझसे बेजार। मैंने तो तरीकी कहरी दरवेश बजाय दरवेश लिखा था। अब वो ये भी कहते हैं जब वो तंग आ गए कि मैं किसी दोस्त की गज़ल को ठीक नहीं करना चाहता था, इसकी इस्लाह नहीं करना चाहता था, लेकिन कहरी दरवेश बजाय दरवेश, ये जो मेरी जान है उस पर दरवेश का कहर है, मैं उससे डरता हूँ और उसी डर की वजह से मैंने खत का इस गज़ल की इस्लाह ली थी। जैसे अच्छी जोरू बुरे खामद के साथ मरना बरना इख्तियार करती है। अच्छी कोई जोरू होती है, उसका खामद बहुत ही बुरा होता है, लेकिन वो उसी के साथ जीना मरना पसंद करती है। इसी तरह मेरा तुम्हारे साथ ये वो मामला है। वो उस दोस्त को कहते हैं कि मेरा तुम्हारे साथ वही मामला है कि अगर मैं ना भी चाहूँ लेकिन मैं मजबूर हूँ आपकी गज़लों की इस्लाह लेने के लिए। तो आज हम यहाँ तक ही पढ़ेंगे, इंशाअल्लाह कल फिर इसी लेसन पे बात करेंगे, और जब तक के लिए अल्लाह निगहबान। अस्सलाम वालेकुम।